आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप बता रहे हैं। ये पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। इस कोर्स को आने से पहले मेरा ये सजेशन है, आप थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसका थोड़ा बेसिक्स पढ़ो, देन आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आना। दो ये टॉपिक मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर है, तो इसी लेक्चर में मैं सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर ही बात करूंगा। ये आपका सेमेस्टर के लिए, गेट एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए, ओपीएससी एग्जाम के लिए, आप कोई भी लोकल इंजीनियरिंग सर्विसेज दे दो, हर चीज में ये क्वेश्चन आता है एंड इसका एप्लीकेशन हर जगह में है। उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। लेट अस गो टू नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों आपको कुछ मास यहाँ पे दिख रहा है। मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी आपको दिख रहा है, इसका कुछ मास होगा। मान लो ये एक मेरा बॉडी है, ठीक है, ये मेरा बॉडी है, उसका कुछ मास होगा। अगर ये बॉडी का कुछ मास है तो उसका कुछ सेंटर होगा, टोटल मास का कुछ सेंटर होगा। तो कहने से दैट इज द सेंटर ऑफ मास। ये सर यू कैन कॉल आउट सेंटर ऑफ मास। कहने से सर ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ मास। ये बॉडी का यहाँ पे हो सकता है पॉइंट, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। लेट इट बी दिस वन इज द सेंटर ऑफ मास। अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करूं, उसको थोड़ा एक्सटेंड करूं, यहाँ पे एक मिल गया। क्या अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ICOM लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये पॉइंट से बॉडी का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। उसका थोड़ा बहुत सारा फॉर्मूलाज है, डिपेंड करता है रिंग का निकाल रहे हो या फिर आई सेक्शन का निकाल रहे हो या फिर ट्रायंगल का निकाल रहे हो या फिर रेक्टेंगल का निकाल रहे हो, दैट कम्स लेटर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चों क्या है, मान लो सर मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं आर्बिट्ररीली। अब उसी आर्बिट्ररी पॉइंट से मैं और एक लाइन ड्रॉ किया या फिर एक एक्सिस ड्रॉ किया। अब सर देखो ये लाइन, ये लाइन, ये पैरेलल है। ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, पैरेलल है। अब बात जब पैरेलल की आती है हम उसे बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब यहां पे एक डिस्टेंस मिलेगा, मान लो बच्चों वो डी है, डी है डिस्टेंस। अब देखो पैरेलल एक्सिस के थ्योरम के लिए ना हमें थोड़ा कंडीशन फॉलो करना होगा, जो कि मैं बता चुका हूं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। द एक्सिस मस्ट बी पैरेलल। देखो बच्चों ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल है या नहीं है? यस सर ये पैरेलल है, तो मैं यहां पे अप्लाई कर पाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देन नेक्स्ट कंडीशन, ये मेरा हो गया। नेक्स्ट कंडीशन, वन एक्सिस शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। बच्चों देखो ये जो सेंटर, ये जो एक्सिस है, देखो सेंटर ऑफ मास से पास किया है। ये जो एक्सिस है ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो इसी एक्सिस से एक पास होना चाहिए, होना चाहिए, कंपलसरी है ये। दिस इज नंबर 2 कंडीशन। ये पूछता है व्हाट आर द कंडीशंस सो दैट वी कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 3, A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। मैं यहाँ पे D ले, आप A लो, B लो, C लो, मुझे कुछ बात का प्रॉब्लम नहीं है। मान लो D है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये देखो परपेंडिकुलर है, मैं ऐसे नहीं बोला आपको, मैं बोला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दिस इज D और A, व्हाट एवर यू टेक, दैट इज अप टू यू। अब इसका कुछ फॉर्मूला है बच्चों। I इज इक्वल टू I ऑफ COM प्लस MA स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे A लिया, मान लो इसका फॉर्मूला, मैं इसको डिराइव, इसको प्रूव भी करूंगा। तो अभी क्वेश्चन है कि सर ये तो ICOM है, मान लो इसका मुझे पता है, वैल्यू पता है, मुझे ये एक्सिस का I चाहिए। अगर ये एक्सिस का आपको I चाहिए, आपको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। M क्या है सर, ये बॉडी का टोटल मास है, M कैपिटल M है। A क्या है सर, ये सर जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम उसे बोलते हैं। तो द फॉर्मूला इज ICOM प्लस MA स्क्वायर। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं मास को कंसंट्रेशन करके, एरिया के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। सर थोड़ा एग्जाम्पल आपको थोड़ा देखा है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थोड़ा देखो बच्चों। ये देखो, ये मेरा एक बॉडी है, देखो व्हाइट कलर, ये मेरा बॉडी है। अब दो एक्सिस है मेरा, ये मान लो ये मिडिल वन, दिस वन इज द सेंटर मास लाइन में पास किया है। मैं यहाँ पे और एक लिया, यहाँ पे और एक लिया। अब बॉडी को ऐसे मैं रोटेट कर पाऊंगा? ये सर आप रोटेट कर पाओगे। अगर बॉडी को आप रोटेट कर रहे हो, ये एक्सिस यानी कि ये एक्सिस के लिए ये है हमारा सेंटर मास, ये एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों सर, देखो ये एक्सिस देखो दोनों पैरेलल है, देखो दोनों पैरेलल है, इनके अंदर जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को यूज करके ही हम ये फॉर्मूला निकालेंगे। अब चलो इसको मैं डिराइव करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फाइन। अब बच्चों देखो
अगर यहां पे एक एक्सिस है जो मैं बोला था आपको, एंड ये एक एक्सिस है आपका, दिस इज आई ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास से, ये नॉर्मली आई लिख लेते हैं, आप कोई भी एक्सिस ले लो, मगर ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, एंड ये डिस्टेंस है आपका A। अब इसको मैं प्रूव करता हूं। मान लो बच्चों, मैं यहां पे एक छोटा मास लेता हूं, दैट इज DM, राइट, एंड ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से वो DM का, वो डिस्टेंस है स्मॉल r। कैन आई राइट बच्चों, D ऑफ ICOM इज इक्वल टू DM इंटू आर स्क्वायर। ये आपको बेसिक से आपको जानना चाहिए, आप थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के आओ, देन थोड़ा आपका आइडिया आ जाएगा। ये मुझे पता है। अब मान लो मैं क्या करूंगा, I निकालूंगा। अब D, I ऑफ COM का मुझे D क्यों लिया बच्चों, क्योंकि छोटा मास के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, उसको इंटीग्रेशन कर दोगे तो बड़ा मिल जाएगा, डेरिवेटिव जो करना है आप कर लो। अब I निकालेंगे, यानी कि अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, इसके लिए निकालेंगे, तो कैन आई राइट DM मल्टीप्लाइड R प्लस A का स्क्वायर। यस सर आप लिख सकते हो, क्योंकि ये R है, ये है, आप मिला दो ना। अब मैं क्या करूंगा, DM, कैन आई राइट सर दिस इज R स्क्वायर, सर दिस इज A स्क्वायर प्लस 2AR, आप लिख सकते हो, ये सब में लिख सकते हो। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्या करूंगा, DM, अगर ये छोटा बॉडी है ना, कैन आई राइट, इसको D ही रख देते हैं ना, D अच्छा रहेगा। अब DM R स्क्वायर प्लस DM इंटू A स्क्वायर प्लस DM इंटू 2AR लिख पाओगे? हाँ सर हम लिख सकेंगे। अब क्या करोगे, आप इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं DI को, आप इसको इंटीग्रेशन कर लो, आप इसको इंटीग्रेशन कर लो, आप इसको इंटीग्रेशन कर लो। बच्चों यहां पे कैन आई राइट I, ये सर आप लिख सकते हो, DM इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे मैं लिखा था वो है ICOM, अगर उसका इंटीग्रेशन करो कैन आई राइट डायरेक्ट ICOM, ये सर आप लिख सकते हो ICOM प्लस, अब क्या होगा बच्चों, DM का इंटीग्रेशन होगा कैपिटल M इंटू A स्क्वायर। अब देखो मुझे यहां पे एक फॉर्मूला मिल गया। अब ये जो टर्म है ना, ये होगा 0। अब पूछोगे सर 0 क्यों होगा, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में दो, मैं आपको वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप फिजिक्स में पढ़े हो, डोंट टेल मी आप पढ़े नहीं हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, ये वैल्यू क्यों 0 हुआ, छोटा छोटा पर्टिकुलर को इससे हम नेग्लेक्ट करते हैं, वो भी बता दूंगा, वो कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई, आप बताना ये पर्टिकुलर वैल्यू आपका 0 क्यों हुआ। अब जब 0 ये हो गया, बाकी रहा उसको इंटीग्रेशन कर दे तो हमें ये वैल्यू मिल गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब मैं बात करूंगा इसका एप्लीकेशन, ठीक है। हम जैसे भी बच्चों बात किए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मान लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये हम क्या किए थे, मास के ऊपर बात किए थे। मान लो मैं एरिया के ऊपर बात करूंगा, मान लो मैं यहां पे एक आई सेक्शन ले रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे आई सेक्शन ले लिया, ये हमारा एक आई सेक्शन है। सर मुझे इसका CG पता है, मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड, और टोटल बॉडी का सब CG मुझे मिला। मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों, एग्जाम्पल ये है मेरा उसका फाइनल पूरा टोटल बॉडी का कंपोजिट का ये CG हो गया, पूरा टोटल बॉडी का, ठीक है, ये टोटल बॉडी का CG मुझे मिल गया। अब यहां पे जब हम अप्लाई करेंगे, द फॉर्मूला इज IG प्लस एरिया इंटू H स्क्वायर। अब क्वेश्चन आएगा कि सर H क्या है, A क्या है, ये सब आप कहां से लिख लिए, मैं आपको बताता हूं। एरिया इंटू H स्क्वायर आपका कहां आ गया बच्चों, ये जो पार्ट है मेरा, एक सेकेंड थोड़ा पेन चेंज करते हैं, ये जो पार्ट है आपका, इसका कुछ एरिया होगा। हाँ सर मुझे एरिया मिला। अगर ये बॉडी का, अगर ये सेक्शन का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा, ये देखो ये पैरेलल है, ये उसके लिए अगर मिड पॉइंट पे एक लाइन क्रिएट करूंगा तो पैरेलल है, यहाँ पे कुछ मुझे परपेंडिकुलर मिल रहा है डिस्टेंस, कैन आई अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम? यस सर यू कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IG प्लस A इंटू H स्क्वायर। सर H क्या है सर, देखो ये बॉडी का, मान लो ये मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ये बॉडी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का लाइन को एक्सटेंड किया तो CG टोटल बॉडी का ये है। अगर ये दोनों के अंदर एक डिस्टेंस मिलेगा सर दिस इज H। अगर मान लो मैं ये बॉडी के पहले पार्ट करूं, नंबर 3 बॉडी, ये उसका CG पॉइंट है, ये टोटल कंपोजिट का है, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं कैन आई राइट सर दिस इज H3? यस सर।
तो आप क्या करोगे, टोटल बॉडी का कंपोजिट का जो सीजी है उसी पॉइंट से पर्टिकुलर जिसको हम कंसिडर करें उसी का मिड पॉइंट से जो दूरता है, डिस्टेंस है, हम उसे बोलते हैं एच। एरिया क्या है सर, अब जब इसके ऊपर बात करोगे दिस वन इज द एरिया, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। अब आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे रेक्टेंगल सेक्शन का, सर मुझे पता है BD क्यूब बाई 12। आप ये सब बेसिक चीज है, आपको ये आना ही चाहिए। मैं पूरा अंदर जाता, बट पर्टिकुलरली ये मेरा लेक्चर था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये पक्का आएगा एक क्वेश्चन। आप थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक्स पढ़ लो, ये चीज बहुत इजीली आप कर पाओगे। अब जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक होता है सेंटर मास के ऊपर हम बात करेंगे, और उसी को हम क्या करें एरिया के ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है IG प्लस AH²। एंड वो जो चीज के ऊपर मैं बात कर रहा था, ये देखो ICOM प्लस MS²। वाई एम का एम क्या है, क्योंकि सब मास को कंसिडर किया, अगर एरिया को कंसिडर करूंगा तो वहां पे एरिया आ जाएगा। होपफुली तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया कि सर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कहां पे अप्लाई करेंगे, उसका नेसेसरी कंडीशन क्या है एंड फॉर्मूला क्या है। डेरिवेशन में आपको कर दिया, ये बहुत इजी है। आपको बस एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार इसे अपने हाथों से सॉल्व कर दो, ये बहुत इजी है बच्चों। होप यू लाइक माई लेक्चर, थैंक यू गाइज।